प्रतिक्रिया बल हमेशा संपर्क सतह के लंबवत लगता है। अब इस गाड़ी की संपर्क सतह ये है, तो प्रतिक्रिया बल इस संपर्क, ये जो संपर्क सतह है इसका लंबवत पार्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला। तो संपर्क सतह की ऐसा हमेशा लंबवत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया बल लगेगा आर इस दिशा में। अगर संपर्क सतह ऐसी होती तो प्रतिक्रिया बल ऊपर लगता, अगर संपर्क सतह ऐसे होती तो प्रतिक्रिया बल सतह के लंबवत। तुम्हें संपर्क सतह को देखना है, जो संपर्क भाग है उसके लंबवत, ठीक है। अब देखना, ये जो आर है इसका ये थीटा घटक, आर का ये घटक क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और दूसरा इसी का लंबवत घटक हो जाएगा आर साइन थीटा। मैंने प्रतिक्रिया बल लिखा है, ध्यान रखना इसके लंबवत मैंने इसके दो घटक लिए, ये आर कॉस थीटा होगा और ये आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब गाड़ी वर्ताकार सड़क पे जाएगी तो उसके ज़्यादा चांस है बाहर उछलने के रहेंगे। मान लिया कोई वर्ताकार सड़क पर स्पीड से गाड़ी आ रही है, तो ज़्यादा स्पीड से आएगी तो बाहर की ओर उछलेगी, तो घर्षण बल होगा ना, उसको रोकने के लिए अंदर की ओर लगेगा। जब ये वर्ताकार सड़क पर गाड़ी चलेगी ना, तो यहाँ पर उसमें जो घर्षण बल होगा वो अंदर की ओर लगेगा। तो इसके केंद्र में एक घर्षण बल लगता है एफ, ये लिख रहा हूँ मैं स्मॉल एफ, ठीक है। इस घर्षण बल के भी दो घटक लेंगे। पहला घटक तो ये हो जाएगा इसका थीटा के साथ एफ कॉस थीटा, और दूसरा घटक इसके साथ हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। देखना, सिर्फ डायग्राम को समझना, बाकी डेरिवेशन बहुत सिंपल है। वैसे तुम पूरे डेरिवेशन तो भारी लगेगा, लेकिन डायग्राम समझ में आ गया ना तो बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस डायग्राम बनता कैसे प्रक्रिया समझनी है। मैंने थीटा कोण पर कोई गाड़ी है, एम जी लगेगा नीचे की ओर, ठीक है। प्रतिक्रिया बल संपर्क सतह के लंबवत लगेगा। अब इसका ये घटक कॉस थीटा हो गया, दूसरा साइन थीटा हो गया। अब घर्षण बल लगेगा केंद्र की ओर, वर्ताकार भाग के केंद्र की ओर लगेगा, उसको बाहर उछलने से रोकने के लिए। घर्षण बल के मैंने दो कंपोनेंट, ये एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, ठीक है। अब देखना, यहाँ पर एफ साइन थीटा प्लस एम जी किसको बैलेंस करता है, आर कॉस थीटा, ठीक है। इन दोनों के बराबर होता है ये, ध्यान रखना। एफ साइन थीटा प्लस एम जी किसके बराबर है, आर कॉस थीटा के बराबर है, और आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर बटा आर के बराबर। तो देखना, मैं दो समीकरण बनाऊंगा यहाँ पर। पहली समीकरण देखना, ये बराबर और विपरीत होते हैं, आर कॉस थीटा एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो देखना, पहली समीकरण में यहाँ पर लिख रहा हूँ एफ साइन थीटा प्लस एम जी किसके बराबर है, आर कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो मैं अगर इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एम जी बराबर आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, समीकरण 1। दूसरा मैंने क्या बताया, ये जो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा ये किसके बराबर होंगे, एम वी स्क्वायर अभिकेंद्री बल के बराबर होंगे। आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा किसके बराबर होंगे, एम वी स्क्वायर बटा आर के बराबर। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर बटा आर के बराबर, ठीक है। अब देखना, इसमें मैं वर्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल आर ले लेता हूँ, स्मॉल आर। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों का एक दूसरे में भाग देंगे। ध्यान रखना, समीकरण 2 में मैं समीकरण 1 का भाग दूंगा। तो देखना, मैं जब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दूंगा तो यहाँ पर देखना एम वी स्क्वायर बटा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एम वी स्क्वायर बटा आर बटा एम जी बराबर आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बटा आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अब यहाँ घर्षण बल है, ये म्यू आर के बराबर होता है, एफ बराबर म्यू आर, तो मैं एफ की जगह म्यू आर लिख दूंगा। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा वी स्क्वायर बटा आर जी बराबर। अब इसमें आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा बटा आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा। अब देखना, ऊपर वाले में से मैं आर कॉमन ले लूंगा, वी स्क्वायर बटा आर जी बराबर आर ले लिया मैंने कॉमन, तो पीछे क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बटा, इधर मैं आर कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। आर से आर हो जाएगा कैंसिल, पीछे बचेगा वी स्क्वायर बटा आर जी, वी स्क्वायर बटा आर जी बराबर। अब अपन क्या करेंगे, इसमें भी साइन का भाग देंगे, इसमें भी साइन का भाग देंगे। ध्यान रखना, मैं इस पूरी समीकरण में साइन का भाग दे रहा हूँ, इस पूरी समीकरण के अंदर इस पूरी समीकरण में कॉस का भाग देंगे, इसमें भी कॉस का भाग देंगे। तो देखना, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा
और इसमें कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो भाग दे दिया मैंने। अब जहाँ जब साइन में कॉस का भाग लगेगा तो क्या आएगा टेन थीटा, और कॉस में कॉस का भाग लगेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाले में के अंदर क्या बचेगा वी स्क्वायर बराबर आर जी, और मैं कोष्टक में क्या लिख रहा हूँ देखना, इसमें वी स्क्वायर बराबर आर जी, साइन बटा कॉस क्या आ जाएगा टेन थीटा, कॉस से कॉस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा म्यू बटा कॉस से कॉस हो जाएगा माइनस वन माइनस, यहाँ आ जाएगा म्यू साइन थीटा। तो यहाँ फाइनल आपके क्या आंसर आएगा, यहाँ वी स्क्वायर बराबर आर जी, सॉरी वी बराबर अंडर का आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू बटा वन माइनस म्यू, सॉरी साइन बटा कॉस टेन आएगा यहाँ पर, म्यू टेन थीटा। यह साइन बटा कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बटा कॉस टेन हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा वन माइनस म्यू टेन थीटा। यह आएगा गाड़ी की अधिकतम सुरक्षित चाल। आपको सिर्फ डायग्राम समझना है, दो समीकरण बना के एक दूसरे का भाग देना, रटने की जरूरत ही नहीं है। दो समीकरण बनेगी, आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा के बराबर, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा किसके बराबर होगा एम जी स्क्वायर बटा आर के बराबर, दोनों का एक दूसरे में भाग देना है, ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। और जो न्यूनतम सुरक्षित चाल होगी उसमें प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। न्यूनतम सुरक्षित चाल यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, उसका भी मैं अभी समझा रहा हूँ, पहले एक बार ये नोट कर लेना। और अभी अर्धवार्षिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आएगा ये। अब इसकी न्यूनतम सुरक्षित चाल, न्यूनतम सुरक्षित चाल का मतलब होता है, अब घर्षण बल जो अंदर की ओर लगता है ना वो बाहर की ओर लगेगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ मैं। जो मौत का कुआं होता है उसमें जो गाड़ी घूमती है, अगर वो वेग कम करेगा तो वो कहाँ गिरेगा अंदर की ओर, तो उस गाड़ी का न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए ताकि गाड़ी गिरे नहीं। यहाँ अधिकतम सुरक्षित चाल तो अपन ने ज्ञात कर ली यहाँ पर वी मैक्सिमम। अब न्यूनतम सुरक्षित चाल यानी कम से कम चाल भी कितनी होनी चाहिए। तुमने मौत का कुआं में देखा होगा, उसके अंदर जो गाड़ी घूमती है अगर उसकी वेग कम हो जाए